के साथ उनके बेटे के साथ लड़ेंगे चुनाव और परिवार जमानत जब्त इसकी सुधाकर सिंह के अरे जहाँ ना सुधाकर सिंह को जमानत जब्त कराने वाले वहाँ की अगर जनता सुधाकर के नाम पर जरा सा भी अगर जो सोचेगी तो वहाँ का चुनाव किसी को लड़ने की जरूरत वो तो सोए जीत जाएगा। क्या आप बात कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ ठाकुर बात कर रहे हैं। हम ठाकुर बात नहीं कर रहे हैं, अब जाति हम उसके जाति पक्ष मेरा बेटा भी लूटी का। तो क्या सुधाकर सिंह नहीं है तो अखिलेश यादव सुधाकर जमीनी नेता थे। सुधाकर सिंह सुधाकर सुनिए हमारी बात सुनिए। नहीं एकदम नहीं। सुधाकर सिंह अपने बेटा को अखिलेश एकदम नहीं आपके बात सुनेगी। क्यों नहीं सुने? सुधाकर सिंह जमीनी नेता थे। सुधाकर सिंह के पास हैसियत नहीं। परिवारवाद हुआ लेकिन सुधाकर सिंह प्रकाश राजभर कहे थे उतना बड़ा लतमरुआ उतना बड़ा गंदा नेता हमने नहीं देखा। सर तो राजनीतिक जुमला था ना, जुमला है। सुधाकर सिंह एक कर्मठी और जमीनी नेता थे, आप उनको सुने हैं और मैं दोहरी घाट में पोस्ट रहा हूँ। अच्छा। वहां का उनसे मेरी अच्छी खासी मुलाकात। तो आप अगर अखिलेश जी क्यों मानते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं राजपूत होकर अखिलेश को मानता हूँ। क्यों ऐसा? इसलिए कि मैं पुलिस की नौकरी किया हूँ। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में मैं आप जिसके साथ हूँ इनको आप भली भांति से जान रहे हैं। एवं प्रकाश सिंह दरोगा जी हैं जिनका पिग फार्म चलता है गाजीपुर में और जखिनिया विधानसभा में ही उनका पिग फार्म चलता है जो करोड़ों का हेरा फेरी करते हैं और राजनीति में इतना चपक कर पकड़ कर बात करते हैं। राजनीतिक दरोगा से रिटायरमेंट है लेकिन राजनीति की लेखा जोखा इनके पास इतना जबरदस्त है कि आप इनको सुनेंगे तो एक बार जरूर जान पाएंगे कि दरोगा जी कितना अच्छा से राजनीति के बारे में बता रहे हैं। मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा मऊ के घोसी चुनाव पर। मऊ घोसी चुनाव सीट अतिरिक्त हो चुकी है। जो सुधाकर सिंह थे अब हम लोग के बीच नहीं है। सुधाकर सिंह के 13वीं बीत गई, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे। अखिलेश यादव जी के पूरे कुनबे के लोग आए थे, शिवपाल चाचा भी आए थे। पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता वहां आए और श्रद्धांजलि अर्पित किए। आइए मित्रों, मैं अब अटकलें तेज चल रही है वहां की राजनीति में। एक राजनीतिक दल से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और ये बताएंगे कि घोसी के चुनाव में सुधाकर सिंह अब नहीं है। क्या उपचुनाव तो होना ही है? उपचुनाव होगा तो क्या सुधाकर सिंह के बेटा सुजीत सिंह चुनाव फाइट करेंगे या अटकलें इस बात पर तेजी की जा रही है और लोग दहा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बेटा अरविंद राजभर सुजीत सिंह के सामने लड़ेगा चुनाव। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो समाजवादी पाले में सीट रही हो वो भाजपा में जाएगी या सुहलदेव पार्टी में जाएगी? ओम प्रकाश सिंह जी से मैं आज एक छोटी सी चर्चा करूंगा। इस चर्चे में आप आइए और जुड़ जाइए। सादर प्रणाम आपको। सब सादर प्रणाम तो आप लोगों को कि आप लोग ऐसे मुद्दों को लेके आते हैं और विशेष रूप से आप जहां सपा की बात आती है तो यादव है तो इस तरह से आपका झुकाव भी रहता है और होना भी चाहिए। इसको मैं सही मानता हूं। इसलिए कि जब जोगी जी की सरकार में खुलेआम कहा जा रहा है कि राजपूतों की सरकार है तो आप अगर अखिलेश जी क्यों मानते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं राजपूत होकर अखिलेश को मानता हूँ। क्यों ऐसा? इसलिए कि मैं पुलिस की नौकरी किया हूं और नेता मुलायम जैसा, सारी उनका नाम लेने में मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, नेता माननीय मुलायम सिंह यादव द्वारा जो किया गया है पुलिस के लिए हो सकता है कि कोई अब तक किया ही ना हो। पुलिस के लिए अगर किए तो वीर बहादुर सिंह कांग्रेस की सरकार थी और पुलिस को जो पौष्टिक भत्ता आहार सुनते हैं, पौष्टिक भत्ता वो नहीं मिलता था। ये माननीय वीर बहादुर सिंह की देन है। ये पुलिस वालों को ही ज्ञान नहीं होगा। 90% हिजड़े हो गए हैं, हिजड़े पुलिस वाले, जिसका पड़म हमारी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है कि हिजड़ों की फौज लेकर के चल रहे हैं। इनको नेताओं से भयभीत हो गए। अब भाजपा सरकार में तो चूड़ियां पहन लिए हैं। क्यों ऐसा हुआ है? पुलिस कहीं से चलिए कभी पुलिस की बात करिएगा तो ये सब सुनिएगा, पर आप आइए अपने मुद्दे पर। आपने मुद्दा छेड़ा है घोसी विधानसभा।
सुधाकर सिंह एक कर्मठी और जमीनी नेता थे। आप उनको सुने हैं और मैं दोहरी घाट में पोस्ट रहा हूं। अच्छा। वहां का उनसे मेरी अच्छी खासी मुलाकात थी। सुधाकर सिंह की वजह से उमेश पांडे विधायक बने और मंत्री बन गए थे। ये सुधाकर सिंह की देन थी। उनके भाई की हत्या हो गई थी उमेश पांडे के। अब उस हत्या का चर्चा नहीं करूंगा, इसलिए कि चर्चा कैसे हुई तो सारी कहानी मैं जानता हूं, लेकिन उससे क्या लेना देना है। लेकिन यह राजनीति में उन्होंने इनको ब्लॉक प्रमुख बना दिया। किसको किसको? उमेश पांडे को। अच्छा, सुधाकर सिंह जी ने। सुधाकर सिंह एक उसके पास औकात थी। कहा जाता है कि किसी का औकात मत तौलिए, तो उसके पास औकात थी उस व्यक्ति के पास। मर गया, मुझे बहुत हार्दिक ग्लानि हुई थी। हमारा बहुत आना जाना उनसे नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कर्मठी और जमीनी नेता वो व्यक्ति था। उस व्यक्ति के नाम के आगे सारी जनता उस दिन रो रही थी। अगर नहीं लगाव था तो क्यों रो रही थी? अब प्रतिद्वंदी दल वाले तो विरोध करवे करेंगे, लेकिन उनका काम है। लेकिन दरोगा जी, देखा गया तो पूरे भाजपा, सपा, बसपा, हर दल के लोग वहां जाकर के उनके चित्र पर माल्यार्पण किए, पुष्प अर्पित किए। अब चुनाव की बारी आ रही है। आप भी बेवकूफ लग रहे हैं क्या? एकदम बेवकूफ हैं क्या? अगर भाजपा और सुहेल देव और चाहे जो भी दल हैं, अगर इतना उनके ऊपर सहानुभूति थी तो उनके लड़के को निर्विरोध क्यों नहीं मान देते हैं? क्या बेवकूफ की तरह बात करते हैं? पत्रकार कैसे बन गए? कैसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सभी लोग तो जाकर पुष्प बस वो एक सामाजिक दिखावा। अच्छा, अगर उनके अंदरूनी सुधाकर सिंह के प्रति स्नेह है तो सब लोग उनको निर्विरोध मान ले। उसके लड़के को क्षणिक समय का तो है मामला, साल 1.5 साल का मामला, मान ले लोग, तब मैं मानू कि सबकी सहानुभूति थी। तो क्या है, नेता राजनीति की रोटी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अब इसी में नाम ले लिया ओम प्रकाश राजभर का। क्यों प्रकाश राजभर? सुहेल देव पार्टी, उनका लड़का चुनाव लड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, ओम प्रकाश कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर। उनको मैं चैलेंज देकर ओम प्रकाश सिंह कह रहा हूं कि अगर वो कहते हैं मंचों से कि राजनीति छोड़ दूंगा, दो गला का पैदा, ये एक बार नहीं 100 बार कहेंगे और जितने लोग सुनेंगे वो कह देंगे कि यह गलत बात है। तो वो कहते हैं कि दो गला का पैदा रहूंगा कि इस सीट से चुनाव उसी सीट पर कहे थे कि अगर सुधाकर यहां से बीजेपी नहीं जीती तो राजनीति छोड़ दूंगा और मैं किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये ओम प्रकाश राजभर कहे थे। उतना बड़ा लतमरुआ, उतना बड़ा गंदा नेता हमने नहीं देखा। सर, तो राजनीतिक जुमला था ना? वो जुमला है, कह देगा कि हम दोगला के पैदा हैं। ये जुमला है, इसको जुमला शब्द में यूज कर रहे हैं। जैसे मोदी जी अमित शाह जुमला कहते, वो जुमला कहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, असल जात का पैदा हूं। कम से कम मोदी जी और अमित शाह ये शब्द नहीं कहते, ये तो सीधे कहते हैं, सुने नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर की अगर हकीकत में असल जात के पैदा होंगे तो वो अपने बेटे को नहीं, अपने चुनाव लड़ करके वहां से जीत जाएंगे। उस दिन मैं कह रहा हूं कि मैं सारा घर द्वार त्याग करके किसी मठ पर जाकर रह। अरे इस बार ओम प्रकाश राजभर चैलेंज कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में मैं हावी रहूंगा और अखिलेश यादव की सरकार फिर 27 में नहीं बनने दूंगा। ओम प्रकाश राजभर न चुनाव आते आते देखिएगा कि हो सकता है कि कहीं अखिलेश यादव के साथ न जुड़ जाए। ये कैसे कह रहे हैं? कह रहा हूं तो कह रहा हूं, उपचुनाव है, वो फायदा अपना जहां देखे। बीजेपी वाले ओम प्रकाश राजभर को बिहार में एक सीट नहीं दिए। अब बीजेपी वाले सीट नहीं देंगे, ओम प्रकाश राजभर की बिक्री बंद हो जाएगी। उनको तो सीट बिक्री से मतलब है, उनको टिकट का पैसा बेचने से मतलब है। तो ओम प्रकाश राजभर की अगर हकीकत में दमदार हैं, अपने को बहुत राजनीतिज्ञ समझते हैं, तो वो चुनाव स्वयं जहुराबाद सीट से त्यागपत्र दे दें, अपने लड़के दिखावे, अपने लड़के को छोड़ दे। लड़ेंगे सुजीत के सामने, अपने लड़े जाए। मैं तो कह रहा हूं कि वरदान दे रहा हूं कि उसको चुनाव जीतना है। तो क्या और वहां की जनता अगर सुधाकर सिंह के उनके जमीनी उनके कर्तव्यों का जरा सा भी ख्याल करेगी तो जितना वोट से सुधाकर सिंह जीते थे उससे दूना वोट से जिताने का प्रयास करेगी। तब मानूंगा कि जनता वफादार सुधाकर सिंह के प्रति है।
अरे योगी बाबा का शासन है और डीएम योगी बाबा का है, निर्वाचन आयोग योगी बाबा का है। कैसे आप कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह का बेटा उतना बेसी? अरे यार, हमसे 10,000 की वोट कोई बेईमानी करे जैसा कि लोग कह रहे हैं, हम 60,000 वोट से जिता रहे हैं, तो 10,000 का बेईमानी करके क्या बिगाड़ लेंगे? तभी तो हमारी 50,000 की लीड होगी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ओम प्रकाश राजभर से इतना आप क्यों खार खाते रहते हैं? और प्रकाश राजभर जो हैं, ये हमेशा विरोधात्मक बातें करते हैं। कभी ठाकुरों को गाली देंगे, कभी यादवों को गाली देंगे, कभी भूमिहारों को गाली देंगे, राजभरों को गाली नहीं देते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? अब उनके अंदर पता नहीं क्या पूर्वजों ने किया होगा। अब इसको तो वही उनसे पूछा जाए। ओम प्रकाश राजभर से चैनल लेके जाइएगा, अब पूछेगा कि आप ठाकुर ब्राह्मण यादव को गाली क्यों देते हैं, आखिरकार पूर्वजों ने कुछ किया है क्या आपके अच्छा, परिवार? इतना दरोगा जी, इतना आप बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का पोछिया उखाड़ देते हैं, आप कभी ओम प्रकाश राजभर से एक बार मिल करके देखे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कितने सज्जन आदमी है, पंचायती राज मंत्री हैं और पिछड़ों का राजनीति करते हैं, पिछड़ों में उनका दमदारी से एक सिस्टम है। आज योगी बाबा के साथ हैं तो उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया था कि कोई हट कर और कोई सट कर। ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर से हो सकता है कि आपका चैनल आप लेकर के न कभी गए हो, कि मेरी रूबरू बात हुई है। ओम प्रकाश राजभर से एक बनाई कम से कम 10 बार मेरी बात हुई है, उनके रसड़ा मकान पर भी और मंचों से भी। पूछो ना होगा तो अपने सनातन पांडे से पूछ लीजिएगा, सांसद है ना सपा के, उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि हम और सनातन पांडे एक साथ रसड़ा मंच पर बैठे थे कि नहीं। आप इतना हल्के में बात कर रहे हैं तो हल्के में मत बात कीजिए। ओम प्रकाश सिंह भी अपनी पुलिस की लड़ाई लड़ते हैं, हमसे राजनीति से मतलब नहीं है, हमको चुनाव से मतलब नहीं। हम बनारस वाले मिश्रा जी नहीं है कि हमको चुनाव वाला लड़की टोपी दिखाएंगे। मैं मेरे पुलिस के साथ सपा ने किया है, उसको कहूंगा, मरते दम तक कहूंगा, अंतिम सांस तक कहूंगा। और जो पुलिस वाला अगर हकीकत में अपने बाप माँ का औलाद का पैदा हो तो उसको सपा का समर्थन करना चाहिए। आप क्यों सुनिए, सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पुलिस का नकदीकरण ले लिया, जिससे पुलिस का 1 माह की वेतन हर साल नुकसान हो रही है। अगर जो 80,000 पा रहा है उसका 80,000 का प्रतिवर्ष का नुकसान किया कल्याण सिंह ने। अटल जी ने पेंशन समाप्त कर दिया। राजनाथ सिंह राजपूत थे, मैं भी राजपूत हूं। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, जब पे रिवाइज हो रही थी तो शिक्षकों ने कहा कि जो है पुलिस अनटेंड होती है। अरे उनके बीवी बच्चों की रखवाली मैं करता हूँ, अनटेंड होती है, अपने बीवी बच्चों की रखवाली नहीं पड़ते। वो ये शब्द कह करके हमको घिनौना दे करके टीचरों को 1.5 वेतन दे दिए। ये हमारे कौन किया था? हमारे माननीय राजनाथ सिंह। आज योगी जी तो हर साल ये आ गया है कुंभ, हर साल हम लोगों को जितने कर्मचारी लगेंगे उनको डबल वेतन मिलेगी किसी को नहीं, मिलेगी किसी को नहीं, ये हालत है। अच्छा दरोगा जी, आप हमेशा सपा के पक्ष में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और सपा के बता रहे हैं कि सपा हमारे लिए और प्रशासन के लिए बहुत कुछ कर दी है। ओम प्रकाश राजभर से आपसे बात भी हुई है, ओम प्रकाश राजभर को अच्छी तरह से जानते भी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, अखिलेश यादव जी एक बात बोले हैं कि हमारी सरकार 27 में आई तो हर महिलाओं को खाते में 40-40 हजार रुपया दूंगा। तो ओम प्रकाश राजभर जी ने तुरंत बयान दे रहे हैं कि न 9 मन धान हुई है न राधे गौने जाइए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? औरतों को कहे हैं उसमें उनकी क्या श्रेणी बटी होगी, ये तो माननीय अखिलेश जी बताएंगे। और 40,000 रुपया साल में देने के लिए कहे। अच्छा, पूरा सुना करिए, 40,000 महीना कोई तनख्वाह नहीं, 40,000 साल में देने के लिए कहे। अच्छा। अब उसमें उस कितना उनकी कौन सी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अनुरूप तो ओम प्रकाश राजभर इतना न तौले, इसलिए कि टेम्पू चालक की औकात क्या है, वो तो उतने न तौलेगा कि एक टेम्पू चालक और एक जो उसी में चलाया है। एक चीज हमको बता दीजिए आप, जैसे राजनीति की बात आप सोचिए, सुन लीजिए कि कोई जरूरी है कि नेता का ही बेटा नेता बने? बंसराज यादव को क्यों नहीं बना रहा है? संतोष को क्यों नहीं बना रहा है नेता? ये लोग अपने ही बेटे को, क्या इनके बाप दादे की खेती है क्या? ये बाप दादे की जागीर लिए हैं क्या? कोई भी हो नेता, सारे नेता अपने परिवार के सदस्य को ही बनाना चाहते हैं, इसलिए जानते हैं कि मैं लूटा हूं तो मेरा बेटा भी लूटेगा।
तो क्या सुधाकर सिंह नहीं है तो अखिलेश यादव नहीं, सुधाकर सिंह के- जमीनी नेता थे। सुधाकर सिंह के- सुधाकर पर सुनिए हमारी बात सुनिए। नहीं, एकदम नहीं सुधाकर सिंह अपने बेटा को अखिलेश एकदम यादव नहीं, आपके बात सुनेगी। क्यों नहीं सुने? सुधाकर बताइए। सिंह जमीनी नेता थे। सुधाकर सिंह के पास हैसियत नहीं। तो परिवारवाद तो भी हुआ। परिवारवाद हुआ, लेकिन सुधाकर सिंह कुछ अधूरा काम छोड़कर चले गए, हो सकता है उसको पूरा करने के लिए कौन ऐसा काम जनता के बचा प्रति हुआ है? जनता के प्रति वो कर रहे हो, और हो सकता है जनता के प्रति उनका कुछ कार्य शेष रहा हो, अब बेचारे गलत समय वो चले गए। तो नेता पर आप टीका टिप्पणी करेंगे, नेता परिवारवाद कर रहा है। नहीं, सुधाकर सिंह के सारे- यहाँ तो परिवारवाद हो रहा है। सारे- अच्छा क्यों नहीं किसी गरीब ठाकुर को मैं टिकट कह दिया? रहा हूँ कि देखिए, कुछ चीजें जमींदार करते थे, तो दोनों बात आप ही कहिएगा। नेतागिरी, लेकिन ये लोग अपने परिवार को ही ये हमारा यहाँ मामला आप ओम प्रकाश राजभर पाया है। तो ओम प्रकाश राजभर जो ऊपर के लोग कर रहे हैं वही ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। राजभर क्या करे? ओम प्रकाश अरे मुलायम के बाद अखिलेश और अखिलेश के बाद उनका बेटा। प्रकाश राजभर तो रोज पार्टी बदल रहे हैं, जहाँ पार्टी बदलना है तो पार्टी बदल के अपना लाभ लेते ओम रहे। प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि पिछड़ों की राजनीति टाइट करनी है, पिछड़ों की मांग मांगनी है, तो हमको भैया इस दल से उस दल, उस दल से उस दल जा करके अरे अपना आप काम करना है। बेवकूफ है का? पिछड़ा में यादव नहीं आते हैं का? तो इसीलिए तो अखिलेश नहीं है क्या? तो अखिलेश- पिछड़े के साथ क्यों अरे नहीं? भैया वो अखिलेश क्यों- के साथ- अब जब कहा गया कि भाजपा सरकार बनियों की और राजपूतों की है, तो उसमें क्यों गए हैं? तो ओम प्रकाश राजभर बहुत पिछड़ों- पहले बोल दिए अरे थे यार, पिछड़ी कि कोई राजनीति- हटकर कोई सटकर नहीं, क्या हटकर सटकर मेरा फायदा हो? सटकर मेरा कहाँ, आप सबका कहाँ? फायदा हो रहा है। कितने राजभरों को नौकरी दिलाई? पूरे उनके साथ कितने राजभर राजभर को नौकरी दिलाए हैं? एक राजभर बता दे, और प्रकाश राजभर उस दिन गुलामी कर दूंगा। एक राजभर सेना उनका बनकर तैयार है। वर्दी क्या पहना दिए करेगी हैं। सेना? क्या करेगी नौकरी सेना? दिलवाएंगे, किसको नौकरी दिलाएंगे? दिलवा भी रहे हैं। अरे नौकरी तो सब हमारे उन्हीं की सरकार जिसमें मिले हुए हैं, सटे हुए हैं, सब नौकरी तो बिक गई। अब कब नौकरी देंगे? अब किसी मिल फैक्ट्री में भेज दें ठोकर खाने के लिए। आज की डेट में यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे राजभर हो, चाहे जो भी वो जा करके आज यह इस सरकार में इतना मजबूर कर दिए कि हमारी नौजवान पीढ़ी 10 से 12 हजार 8 हजार पे जाकर के MBA BTech करके नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए। आप नाम ले रहे हैं उस सरकार की जहां प्रकाश सटे है, पंचायती राज मंत्री हैं। का नाम ले रहे हैं। पंचायती राज इसलिए तो मंत्री कहा हैं। था कि जो है पुलिस को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसी सरकार में क्यों नहीं कर रहा? पंचायती राज मंत्री अरे आप सुनिए, एक बात बता दूं, आप उस आदमी का नाम मंचों से कहता था पुलिस वालों को, बॉर्डर की समाप्त कर दूंगा, वेतन विसंगत दूर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पुलिस को बेवकूफ समझता था। पुलिस से, अरे हमारे हिजड़े पुलिस वाले उसका बैग उठाते हैं, मुझको ड्यूटी में लगा दिए होते। आइए अब मैं लगा हूं, आइए लगा हूं। अगर कभी चांस आया तो मुझे लगाया गया। एक नेता मुझसे कहे कि जरा सा वो अटैची उठा लीजिए, मैंने कहा मेरा वर्क नहीं है। सपा के अध्यक्ष थे, सपा अध्यक्ष यही कौन राजभर थे, आजमगढ़ के रहने वाले हैं भाई, बॉर्डर पे है उनका, सुखदेव राजभर। सुखदेव राजभर अब मुझको लगाया गया था। मैंने कहा कि मेरा वर्क नहीं है, मैं नहीं उठाता। और ठीक मैं सुबह 8 बजे बुलाते हैं तो आता हूँ, और ठीक 8 बजे तक हमको छोड़ देंगे। सुधाकर सिंह के साथ, उनके बेटे के साथ लड़ेंगे चुनाव, और परिवार उनकी होगी जमानत जब्त। इसकी सुधाकर सिंह की अरे जहाँ ना सुधाकर सिंह को जमानत जब्त कराने वाले वहां की अगर जनता सुधाकर के नाम पर जरा सा भी अगर जो सोचेगी तो वहां का चुनाव किसी को लड़ने की जरूरत, वो तो सोए जीत जाएगा। क्या आप बात कर रहे अरे हैं? मैं कह रहा आप हूँ ठाकुरवाद कर रहे हैं। हम ठाकुरवाद नहीं कर रहे हैं, अब जाति हम उसके जाति पक्ष कृत्यों की पर बात कर रहे हैं। जाति पक्ष में आप करिए, आप लोग करिए, मैं नहीं करता। ये प्रकाश राजभर से जातिवाद पूछिए, और लोगों से पूछिए। मैं जातिवाद उस नाम पे करूँ, जातिवाद करता तो जोगी जी नहीं, जोगी जी से नहीं जातिवाद करता, उन्हीं से जातिवाद करना। आप- जोगी जी से बड़े हैं सुधाकर। आप दिखावा में सपा आप के दिखावा में कर रहे थे। आप सपाई है कि आप- बसपाई है बताइए। कौन मैं? हाँ। हम लोगों के साथ हम पुलिस की नौकरी की है। मैं तो राजनीतिक हूं नहीं, न नेता हूं, न मुझे चुनाव लड़ना है। लेकिन पुलिस के प्रति माननीय मुलायम सिंह से हो, चाहे अखिलेश जी हो, देखिए आपको एक चीज बता दें, एक छोटी सी गलती पर आइएगा उस चैनल में, छोड़िए उस बात को बंद करने, नहीं तो वो चैनल। चलिए भैया, दरोगा जी ओम प्रकाश सिंह जी हैं, और आप देखे हैं धारीदार इंटरव्यू इनका। और सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को चुनाव जिताएंगे। ओम प्रकाश सिंह का बेटा भी ताल ठोक रहा है, देखा जाएगा कि उपचुनाव संकेत करेगा। अगर हमको जरूरत होगी तो उनके बेटे से सुधाकर सिंह
एक मेरा पुलिस का और विधायक का रिश्ता नहीं था, हमारा एक उनसे अटूट संबंध था। अगर वो बुलाएंगे तो उनके प्रचार में जाकर के प्रचार भी करूंगा, इसी तरह से मंचों से करूंगा। चलिए भैया, देखिए सुधाकर सिंह के बेटा सुजीत सिंह को ये बता रहे हैं कि अगर ये चैनल आपके पास चला जाए, वीडियो चली जाए, तो एक बार ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी को जरूर याद करिएगा। और इन्होंने ललकार के कह रहे हैं कि ओम प्रकाश सिंह का अगर कोई भी परिवार का लड़ेगा तो मैं सुधाकर सिंह के परिवार के साथ मिल करके ओम प्रकाश राजभर को हराने का काम करूंगा। और मैं ये भी बता दूं कि सुधाकर सिंह जी आप स्वर्ग में चले गए नहीं है, आकस्मिक उनका निधन हो चुका है, आपको पता भी है। लेकिन सुधाकर सिंह जी वास्तव में संघर्षशील थे, छात्र नेता थे, इमरजेंसी में भी उन्होंने काम किया। उसके बाद एक गरीब परिवार के साथ जो उनकी पत्नी है, उनसे शादी भी किया। पत्नी उनकी पेशा में टीचर थी और अच्छे हैं, अपने पर क्षेत्र में विधानसभा में 3 बार समाजवादी से टिकट भी लिए और आजीवन समाजवादी का दामन पकड़े हुए रह गए। इसकी वजह से ही शायद दरोगा जी ने चाप रहे हैं कि ओम प्रकाश सिंह अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे तो ओम प्रकाश सिंह जी भी हैं। और चुनाव लड़ेंगे और देखिए फिर आगे आने वाले में क्या होता है। फिर आप बने रहिएगा, फिर मैं कभी ओम प्रकाश सिंह जी से मिलाऊंगा धारदार इंटरव्यू के साथ। मैं जब भी आता हूं तो ललकारते हैं और इसी तरह धारदार इंटरव्यू देते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।